हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 86 सी लैंग्वेज इन हिंदी। और इस लेसन में हम सीखेंगे गेट एस एंड पुट एस फंक्शन। ओके, तो दोस्तों गेट एस एंड पुट एस फंक्शन जो है वो फाइल के अंदर स्ट्रिंग को राइट करने के लिए और रीड करने के लिए यूज होता है। एफ गेट एस एंड एफ पुट एस फंक्शन। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कॉपी डॉट टी एक्स टी फाइल बनाई है नोटपैड की, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये कॉपी डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल है, इसमें कोई डेटा नहीं है अभी। ओके, और एफ पुटेस का यूज़ करके हम इसमें डेटा एंटर करेंगे और एफ गेटेस का यूज़ करके डेटा को रीड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे राइटिंग मोड में। ओके, डेटा राइट करने के लिए, और फिर फाइल को ओपन करेंगे रीडिंग मोड में डेटा को रीड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने एक कैरेक्टर एरे लिया है, यहाँ की स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है str, जिसमें डेटा हमारा रीड होगा, और फाइल पॉइंटर लिया ptr, और फाइल को ओपन किया हमने कॉपी डॉट टी एक्स टी फाइल को राइटिंग मोड में। ओके, डेटा राइट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है एफ पुट एस। ओके, तो एफ पुट एस का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग को हमें राइट करवानी है फाइल के अंदर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड और पीटीआर लिखा है, यानी कि हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग किस में राइट होगी, पीटीआर पॉइंटर जहाँ पर होगा वहाँ पर, यानी कि कॉपी डॉट टी एक्स टी फाइल में हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग राइट हो जाएगी यूजिंग एफ पुट एस फंक्शन। यहाँ पर एस का मतलब क्या है, स्ट्रिंग, पुट स्ट्रिंग इनटू द फाइल। ओके, एफ पुट एस का मतलब क्या है, पुट स्ट्रिंग इनटू फाइल। तो पूरे के पूरी स्ट्रिंग आप फाइल के अंदर रख सकते हो एक ही लाइन का यूज करके। ओके, फिर हमने क्या किया, फाइल को क्लोज कर दिया। ओके, एफ क्लोज फंक्शन का यूज करके, यानी कि इतना कोड डेटा को राइट करता है फाइल के अंदर। ओके, अब नीचे का जो कोड है वो डेटा को रीड करेगा। ओके, तो ये कोड फाइल को ओपन करता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एफ ओपन कॉपी डॉट टी एक्स टी एंड रीडिंग मोड में ओपन होगी फाइल, आर यानी कि रीडिंग मोड। और फिर क्या लिखा मैंने, एफ गेट एस, यानी कि मुझे स्ट्रिंग चाहिए कौन सी फाइल में से, यहाँ पर ptr लिखा मैंने, यानी कि कॉपी डॉट टी एक्स टी में से मुझे स्ट्रिंग को रीड करना है। ओके, और रीड हो जाने के बाद किस में आएगा स्ट्रिंग, str वेरिएबल के अंदर। और कितने कैरेक्टर रीड करने हैं तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है 7, तो पहले 7 कैरेक्टर जो है हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग जो हमने राइट की है उसमें से पहले 7 कैरेक्टर आने चाहिए। ओके, पर सी लैंग्वेज में क्या है कि यदि आप 7 लिखोगे तो 6 कैरेक्टर रीड हो जाएंगे, और यदि आप 10 लिखते हो यहाँ पर तो 9 कैरेक्टर रीड होकर किस में आएंगे, str वेरिएबल में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर कैरेक्टर रीड होते हैं। ओके, कितने कैरेक्टर, 7 लिखा, यानी कि 6 कैरेक्टर रीड होंगे, वो str में आएंगे। और str वेरिएबल को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है प्रिंटफ के अंदर। ओके, यहाँ पर तो ये पूरा प्रोसेस है रीडिंग और राइटिंग का, जो मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर बनाया। ओके, पहले फाइल को ओपन किया राइटिंग मोड में, और पुटेस का यूज़ करके मैंने हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग राइट की, फिर फाइल को ओपन की मैंने रीडिंग मोड में। ओके, और डेटा रीड किया मैंने यूजिंग एफ गेट एस फंक्शन। ओके, और कितने कैरेक्टर रीड करने हैं वो आपको यहाँ पर बीच में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और str वेरिएबल के अंदर वो कैरेक्टर आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हो उसे। तो देखिए हेलो वर्ल्ड, ओके, उसके अंदर टोटल 11 कैरेक्टर है, और ये मैंने यहाँ पर लिखा है 7, यानी कि 6 कैरेक्टर रीड होकर आएंगे। ठीक है, ये देखिए हेलो एंड स्पेस, तो ये हमारा आउटपुट है। ओके, और डेटा राइट हुआ है कि नहीं, यदि ये आपको देखना है तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कॉपी डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर।
ये देखिए, तो ये कॉपी नाम की टेक्स्ट फाइल, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड आ गया यूजिंग एफ पुटेस, ठीक है। और इसको मैंने रीड किया यूजिंग एफ गेटेस करके, ओके। तो यदि मैं यहाँ पर सिर्फ 3 लिखता हूँ, 3, तो 2 कैरेक्टर ही रीड हो गए, ओके। यानी कि हेलो वर्ल्ड में से पहले 2 कैरेक्टर HE वो str वेरिएबल में आएंगे। ये देखिए आउटपुट इसका HE, ओके। और यदि आपको पूरे का पूरी स्ट्रिंग रीड करनी है तो यहाँ पर मैं 12 लिखता हूँ, ओके। ये देखिए हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड में 11 कैरेक्टर है, हेलो में 5, वर्ल्ड में 5 और स्पेस कैरेक्टर, तो टोटल 11 कैरेक्टर है। तो वो 11 कैरेक्टर यदि रीड करने हैं आपको तो यहाँ पर लिखना होगा 12, ओके। तो यूजिंग एफ गेटेस एंड एफ पुटेस आप डेटा को रीड और राइट कर सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू को डायरेक्ट। और यदि आप दूसरी स्ट्रिंग राइट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, ओके। इस तरीके से PTR, तो दूसरी ये स्ट्रिंग भी राइट हो जाएगी। यदि आप तीसरी राइट करना चाहते हो तो यहाँ पर लिखिए एफ पुटेस वापस से, ओके। तो इस तरीके से आप एफ पुटेस का यूज़ करके स्ट्रिंग को राइट कर सकते हो फाइल में, और गेटेस का यूज़ करके रीड कर सकते हो फाइल को। तो ये स्पेशल फंक्शन है स्ट्रिंग के लिए, ओके। यदि आपको इंटीजर या फ्लोट वैल्यू रीड और राइट करवानी है तो आप एफ स्कैनएफ एंड एफ प्रिंटएफ का यूज़ कर सकते हो। तो वो आपको स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट सभी टाइप के डेटा टाइप की वैल्यू रीड और राइट करवा सकता है। पर यदि आपको स्ट्रिंग वैल्यू ही रीड करनी है और राइट करनी है तो ये 2 फंक्शन यूज़ कर सकते हो। इस लेसन में इतना ही, थैंक यू।